स्टार्टिंग में जो दोनों बंदे थे उन्होंने सुप्रीम ब्लिस वाइन नाम की एक शराब लाकर वहां पर रख दी थी। असल में यह एक स्पिरिचुअल शराब होती है, यानी यह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। जब भी कोई कल्टीवेटर इसे पीने की कोशिश करता है तो ज्यादातर पी नहीं पाता, और अगर पी भी ले तो सिर्फ थोड़ी सी बूंद ही पी पाता है, उतनी में ही उसका बस हो जाता है। तब किनान कहता है कि यह कैसी शराब है, मुझे तो यह कोई नॉर्मल शराब लगती है। क्या इसी शराब को पीकर हमें चैलेंज करना है? इस पर वो दोनों बंदे कहते हैं कि देखो, तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन यह जो सुप्रीम ब्लिस वाइन है ना, यह बेहद स्ट्रांग है। अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन पावर ज्यादा है तभी तुम एक पूरी बोतल पी सकते हो, और अगर कल्टीवेशन पावर स्ट्रांग नहीं है तो दो चार बूंद के अंदर ही इंसान बेहोश हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई जबरदस्ती पीने की कोशिश करे तो यह उसके मेरिडियन को डैमेज कर सकती है और उसकी जान भी ले सकती है। इसलिए यह कोई नॉर्मल शराब नहीं है। इसी शराब को चैलेंज में लगाया जाएगा कि जो जितनी ज्यादा पिएगा वही चैलेंज जीतेगा। वो आगे कहते हैं कि तुम तो अच्छे खासे कल्टीवेटर हो, इसलिए तुम्हारे लिए दो चार बोतल पीना कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तब किनान कहता है कि हाँ हाँ, ठीक है, मैं आराम से पी सकता हूँ, अभी तुम्हें पीकर दिखाता हूँ। यह कहकर किनान तुरंत एक बोतल उठाता है और पीने की कोशिश करता है। जैसे ही उसने दो चार बूंद पी, उसकी पावर अजीब तरीके से बढ़ने लगती है। क्योंकि यह स्पिरिचुअल वाइन है, लिमिट में पी जाए तो यह कल्टीवेशन पावर बढ़ाती है, लेकिन ज्यादा पी ली जाए तो पावर इतनी बढ़ जाती है कि शरीर को डैमेज करने लगती है। यही हाल किनान के साथ हो रहा था। उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पावर तेजी से इनक्रीज हो रही थी और उसका शरीर अंदर से क्लीन होने लग गया था। किनान हैरानी से कहता है कि यार, यह शराब तो कमाल की है। मुझे लगता है कि मैं इसे आराम से 8 से 10 बोतल पी जाऊंगा और इसका मुझ पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा, बल्कि मेरी कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए यह चैलेंज मेरे लिए चैलेंज नहीं, बल्कि एक प्रॉफिट है, क्योंकि मैं यहाँ अपनी कल्टीवेशन भी बढ़ा सकता हूँ और चैलेंज भी जीत सकता हूँ। यह सोचकर किनान बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन तय कर लेता है कि वह रुकने वाला नहीं है। जैसे ही वह एक पूरी बोतल पी लेता है, वो दोनों बंदे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा था कि एक बोतल में ही उसका खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन वह तो एक बार में पूरी बोतल पी चुका था। यह देखकर वो दोनों बंदे और भी कई सारी शराब की बोतलें लेकर आते हैं। अब वहां करीब 20-25 बोतल रखी जा चुकी थी। यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग, जो चैलेंज देखने आए थे, आपस में बात करने लगते हैं कि अगर कोई मार्शल सेंट रियल्म के पीक का इंसान भी हो तो वह भी मुश्किल से 7-8 बोतल ही पी सकता है। उससे ज्यादा पीने की कोशिश करेगा तो मर जाएगा। उन्हें लगता है कि यह ग्रेनेडियर का बेटा इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता कि इतनी सारी बोतलें पी जाए, और अगर इसने जबरदस्ती की तो इसकी मौत पक्की है। इसके बाद उन दोनों में से एक बंदा आगे बढ़कर एक बोतल शराब पी जाता है, जिससे किनान और उसके बीच बराबरी हो जाती है। वह बंदा पीने के बाद कहता है कि एक बोतल से तो उसे कुछ भी नहीं हुआ और उसका गला अभी भी सूखा है, वह और भी पी सकता है। इस पर किनान कहता है कि एक एक करके बोतल पीना तो बहुत थकाने वाला काम है, इसलिए वह सारी बोतलें एक ही बार में पिएगा। यह कहकर किनान अपनी पावर यूज करता है और 10 बोतल शराब को एक साथ निकालकर एक ही बार में गटक जाता है। वहां मौजूद लोग यह देखकर दंग रह जाते हैं कि जहां एक बोतल पीने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, वहां इसने एक बार में 10 बोतल पी ली। सबको लगता है कि यह मर जाएगा, लेकिन किनान पर कोई असर नहीं होता और वह अब भी 20-30 बोतल पीने के लायक शांत खड़ा रहता है। यह देखकर उससे चैलेंज करने वाला बंदा गुस्से में आ जाता है और खुद भी 10 बोतल पीने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी ज्यादा वह पीता जाता है उतनी ही उसकी हालत बिगड़ती जाती है और वह अपने पैरों पर भी ठीक से खड़ा नहीं रह पाता। जबकि किनान यह सब देख रहा होता है, वो बस उसके मजे ले रहा था और उसे काफी मजा आ रहा होता है। काफी देर की मेहनत और बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार वह बंदा 10 बोतल शराब पी ही लेता है। फिर वह कहता है कि देख, तू यहाँ पर 10 बोतल पी सकता है तो मैं क्यों नहीं पी सकता? मैं भी यहाँ पर 10 बोतल शराब पी सकता हूँ, और मैंने करके दिखा दिया। इस पर किनान उसे जवाब देता है कि अब यहाँ पर तुमने भी 10 बोतल पी ली है, यानी हम दोनों के बीच टाई हो चुका है। तो क्यों ना हम अगले राउंड पर चलें, वापस से ट्राई करते हैं और देखते हैं कि अब कंटिन्यू कौन कर पाता है। क्या कहते हो ब्रदर?
कंटिन्यू करोगे ना इस चैलेंज को? यह सुनकर वोहन नाम का जो बंदा था, वह गुस्से में कहता है कि अबे गधे, मेरा नाम वोहन नहीं है, मेरा नाम वजी है और जो मेरे पीछे खड़ा है उसका नाम वोहन है। तू हमेशा नाम में कंफ्यूज क्यों हो जाता है? तब किनान कहता है कि ठीक है, अगर यह तुम्हारे बस की बात नहीं है और तुम 10 बोतल में ही थक चुके हो, तो क्यों ना अपने भाई को यहाँ आने को बोल दो। तुम्हारा भाई भी इस चैलेंज को कंटिन्यू कर सकता है। मैं अकेला नहीं रहूंगा बल्कि तुम दोनों के साथ चैलेंज करूंगा। असल में वजी तो यहाँ पर बेहोश हो चुका था। अब उसके बस की बात नहीं थी। उसने इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसके अंदर खड़े रहने की ताकत भी नहीं बची थी। यह देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं कि लगता है यह हारने वाला है। इस ग्रैंडर के बेटे ने तो कमाल कर दिया है। इससे चैलेंज करना वजी के बस की बात नहीं है। तभी वोहन आगे आता है और कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुमसे चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस चैलेंज को कंटिन्यू करूंगा। किनान कहता है कि अरे, इसी चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था। चलो आ जाओ, फिर शुरू करते हैं, देरी किस बात की। इसके बाद ये दोनों वापस से चैलेंज को कंटिन्यू करते हैं। टोटल मिलाकर यह चैलेंज 3 राउंड चलता है और तीनों के तीनों राउंड में किनान बिल्कुल बिंदास खड़ा रहता है। अब वो दोनों पूरी तरह से मदहोश हो जाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वे ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, पूरी तरह टल्ली हो चुके थे। तब किनान कहता है कि होश में तो हो ना, या फिर बेहोश होने वाले हो? क्योंकि तुम्हें याद होना चाहिए कि हमने यह चैलेंज किस लिए लगाया था, ताकि तुम मुझे टेक्निक सिखाओ। तो बताओ, अपने वादे से मुकर तो नहीं रहे हो? कौन सी टेक्निक मुझे सिखाने वाले हो? यह सुनकर वो दोनों बंदे कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें टेक्निक तो सिखा देंगे, बस बताओ तुम्हें कौन सी टेक्निक चाहिए। जो टेक्निक चाहिए होगी, हम उसे सिखाने के लिए तैयार हैं। इस पर किनान कहता है कि पहले मुझे यह बताओ कि तुम दोनों में से किसका मास्टर ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे सबसे स्ट्रांग मास्टर वाली टेक्निक सीखनी है। इस शॉर्ट लीग के अंदर कई सारे मास्टर होंगे, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रांग वाले के बारे में जानना है। यह सुनकर वजी कहता है कि मेरे मास्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि उनके पास कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हैं, और वो बीस्ट नॉर्मल नहीं, बल्कि बेहद ज्यादा पॉइजन्स हैं। ऐसे बीस्ट दुनिया में बहुत ही रेयर मिलते हैं, और मेरे मास्टर के पास ऐसे टोटल 5 बीस्ट हैं। इससे तुम उनकी पावर और स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं अपने मास्टर वाली टेक्निक सिखा सकता हूँ, जिसकी मदद से तुम किसी भी तरह के बीस्ट को कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन किनान को बीस्ट कंट्रोल वाली टेक्निक नहीं चाहिए थी। उसे तो स्वॉर्डमैन के स्वॉर्ड इंटेंट से बचने के लिए स्वॉर्ड से जुड़ी टेक्निक चाहिए थी। तभी दूसरा बंदा वोहन कहता है कि मेरे मास्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे मास्टर का नाम मास्टर कांग है और वह एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन है। अगर वो अपनी स्वॉर्ड चला दे तो स्पेस के अंदर भी क्रैक कर सकते हैं। दुनिया की कितनी भी स्ट्रांग फॉर्मेशन क्यों न हो, वह अपनी स्वॉर्ड के दम पर उसमें से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। हालांकि उन्होंने जो टेक्निक मुझे सिखाई है, मैं उसे पूरी तरह नहीं सीख पाया, लेकिन जितना मुझे आता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। इसके बाद दोनों अपने अपने मास्टर को लेकर बहस करने लगते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रांग है, और वजी अपने मास्टर की ताकत बताते हुए कहता है कि एक बार उन्होंने वेनमस बीस्ट के साथ एक गांव पर हमला कर दिया था, जहां एक ही पल में पूरा गांव तबाह हो गया और उनकी पावर का नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया था। वे लोग कैसे मरे थे, यह सोचकर ही उसके अंदर अजीब सी गर्मी भर जाती है और उसे लगता है कि काश वह वही एक्सपीरियंस दोबारा महसूस कर पाए। यह सब सुनकर किनान को इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि उसका कोई हिसाब नहीं रहता। ये लोग एक पूरे गांव को खत्म करके आए हैं और यहाँ इतनी खुशी से ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की हो। किनान के लिए यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर थी कि इतनी बड़ी अमानवीय हरकत करने के बाद भी ये लोग इतने प्राउड होकर बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि इससे ज्यादा घटिया इंसान और कौन हो सकता है, और इनसे भी ज्यादा घटिया इनका मास्टर है। लेकिन वो दोनों बंदे बेफिक्री से कहते हैं कि कुछ गांव वालों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वे बताते हैं कि उनका मास्टर उन्हें एक खास जगह पर लेकर गया था, जहां ऐसे लोग रहते थे जो हेवन को फॉलो नहीं करते थे और उसके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से उन पर सीधा अटैक किया गया। वे बड़ी बेरहमी से बताते हैं
कि उस छोटे से ग्रुप को उन्होंने पूरी तरह खत्म कर दिया और किसी को भी नहीं छोड़ा। उनके लिए यह सब एक आम बात थी, जैसे वे किसी बड़ी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हों। वे आगे यह भी कहते हैं कि नॉर्मल लोगों को मारना तो आसान होता है, लेकिन जो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं उन्हें हराने का मजा ही कुछ और होता है। ऐसे लोगों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना ही असली रोमांच है। यह सब सुनते सुनते किनान के सब्र का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वह अब तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उससे और बर्दाश्त नहीं होता। गुस्से में वह अपनी पावर को एक्टिवेट करके उन दोनों को वहीं खत्म करने का फैसला कर लेता है। जैसे ही वह अटैक करने वाला होता है, तभी एप्रेस उसे अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर बुला लेती है और उसे रोकती है। वह किनान से कहती है कि अगर उसने यहाँ एक भी अटैक किया तो उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। जिस प्लान के लिए वह यहाँ आया है, वह पूरी तरह फेल हो जाएगा और सबको उस पर शक हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि वह फिलहाल कुछ न करे, बस उनकी बातें सुने और उन्हें इग्नोर करे। किनान भारी मन से उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा कम नहीं होता। इसके बाद किनान अपनी परेशानी बताता है कि वह उस स्वॉर्डमैन के स्वॉर्ड इंटेंट को कैसे रोकेगा। इस पर एप्रेस उसे उसके बालों की ओर इशारा करती है और बताती है कि जहां से स्वॉर्ड इंटेंट का ओरा गुजरा था, वहीं उसके बाल सफेद हो गए हैं। इससे उसे यह समझ आता है कि उस स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर टाइम से जुड़ी एनर्जी है, जो किसी भी चीज के समय को बदल सकती है। अगर किनान को उस स्वॉर्डमैन की ताकत रोकनी है, तो उसे ऐसी चीज चाहिए जो टाइम को कंट्रोल कर सके। यह सुनकर किनान और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वह ऐसी एनर्जी आखिर लाएगा कहां से। किनान वहां से जाने ही वाला होता है कि तभी वे लोग उसकी एक करीबी दोस्त सिस्टर एपर का नाम लेते हैं और उसे भी पकड़ने की बात करते हैं। यह सुनते ही किनान का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ता है। वह तुरंत कमरे से बाहर निकलता है, अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है और एप्रेस से कहता है कि इस बार वह उसकी बात नहीं मान सकता। अगर इतनी घटिया बातें सुनने के बाद भी उसने इन्हें छोड़ दिया, तो वह कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। एप्रेस भी यह समझ जाती है और गेट को बंद करके लॉक कर देती है, ताकि बाहर कोई कुछ न देख सके। इसके बाद किनान अपनी पूरी ताकत के साथ उन सब पर टूट पड़ता है और कुछ ही पलों में सबका अंत कर देता है, यह तय करते हुए कि ऐसे लोगों की कोई टेक्निक या मदद उसे नहीं चाहिए। इसके बाद किनान अपनी पावर का यूज करते हुए पूरी की पूरी जगह पर आग लगा देता है, ताकि जब कोई बाहर से आकर देखे तो उसे यही लगे कि यहाँ अचानक आग लग गई थी और उसी आग की वजह से सब लोग मारे गए। सब कुछ सेट करने के बाद किनान वहां से बिल्कुल शान के साथ चला जाता है। किनान किसी भी चीज को बर्दाश्त करने वाला इंसान नहीं है। इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।